ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। सूर्य कथा सुना रहे नहीं। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनको सत्संग से बहुत प्रेम है। एक दिन सबने कहा चलो विशाला नगरी में बद्रीनाथ में सत्संग सुनते हैं। चारों भाई मिलकर के बद्रीनाथ के पास पहुंचे। वहीं कहीं पर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सनत कुमार जी बैठ गए कथा सुनाने के लिए। 3 भाई बैठ गए सुनने के लिए। इतना प्रेम है इनका सत्संग से कि एक भाई सुनाता है, तीनों से बैठ के सुनते हैं, और कोई सुनने वाला हो चाहे ना हो। और वो बोलते बोलते थक गए तो दूसरा भाई कहता है मैं सुनाता हूं, तुम बैठ के सुना। चर्चा करो तो प्रभु की, कथा सुनोगे तो भगवान की, वही आपका उद्धार करने। अन्य वाचा विमुच्यते। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तीनों भाई बैठे चिंतन कर रहे हैं। बहुत आनंदमय वातावरण है, सबका हृदय गदगद है। इतने में देखा क्या कि सामने से देवर्षि नारद गुजरे। उनका बीड़ा बज नहीं रही थी, मुंह से नारायण नारायण भी निकल नहीं रहा था। चेहरा बिल्कुल जो है उनका उतना हुआ चिंता में, प्रणाम भी नहीं किया था नारद जी ने। सनत कुमार जी ने देखा ये मेरा भाई नारद ब्रह्मा के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, उनका चेहरा क्यों उतरा है। और जल्दी जल्दी चले आ रहे थे, जल्दी जल्दी चले जा रहे थे। आदमी की चाल से पता लग जाता है कि उसका मन शांत है कि बेचैन है। हम लोग जान जाते हैं, बोल के नहीं पता, हम लोग जान जाते हैं उसके भाषा से, उसके व्यवहार से, उसकी चाल से पता लग जाता है कि मन कैसा है। सनत कुमार जी ने इशारा किया, सुनो सुनो नारद इधर आओ, इधर आओ। नारद जी आए, अब प्रणाम किया। सनत कुमार कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतस चिंता तुरो भगवान। अरे अरे देवर्षि, तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, मेरे भाई हो, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, दुखी क्यों हो। आप गीता भागवत हमारे शास्त्र सबकी उद्घोषणा समझना कि चिंता मत करो, दुखी मत हो। अगर आपको शोक होता है, आपको चिंता होती है, दुख होता है, इसका मतलब भीतर कहीं न कहीं अविद्या बैठी है, अज्ञान बैठा है। अभी उस अविद्या अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करो। आप क्यों चिंतित हो? और जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हो, जल्दी जल्दी किधर चले जा रहे हो? इस समय तो तुमको देखिए ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम्हारा सब कुछ लुट पिट गया हो। इदानीं शून्य चित्तोपि। किसी आदमी को कोई बहुत खजाना मिल जाए और उसके बाद पता लगे कि खजाना सोने चांदी का नहीं था, बिल्कुल ये तो जो है लोहे का था, ऊपर से उसकी जो है सोने की परत चढ़ी थी, महाराज उसका सारा का सारा सुख है। वैसे तुम्हारा चेहरा लग रहा है इस समय पर। क्यों दुखी हो बताओ? देवर्षि नारद ने कहा भैया सनत कुमार जी क्या बताऊं, हम एक सभा में बैठे थे। उस सभा में चर्चा हो रही थी कि सारे लोकों में 14 लोक में सबसे श्रेष्ठ है तो मर्त्य लोक, पृथ्वी लोक। मेरे दिल में इच्छा पैदा हुई क्यों ना मैं भी मर्त्य लोक में एक बार घूमूं, श्रेष्ठ है तो एक बार घूमूं। मैं पृथ्वी पर घूमने के लिए चला आया। जब यहाँ पृथ्वी पर घूमने आया तो मैं सबसे पहले मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, पुष्कर गया, गया जी गया, अनेक अनेक तीर्थ भ्रमण करने लगा। एक से तीर्थ दूसरे में, दूसरे तीर्थ से तीसरे तीर्थ में। मैंने सोचा था कि यहाँ पर तो बहुत सत्संग की बात होगी, ज्ञान की बात होगी, आनंद की बात होगी, प्रेम की चर्चा हो रही होगी। लेकिन पूरी पृथ्वी पर जहां जहां मैं गया वहां वहां पर देखा कि वहां तो कोई सत्य ही नहीं बोलता, झूठे झूठ बोल रहे, कोई व्रत नहीं करता, कोई तप नहीं करता। महाराज ऐसे ऐसे मैंने लक्षण देखा कि पूरा कलयुग ही हो। भागवत जी कितने समय पुराने हैं आप हिसाब करो, और ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं कलयुग का लक्षण आज घटित हो रहे हैं जो आज के 40-45 साल पहले हम कल्पना नहीं कर सकते थे। 40-45 साल पहले नहीं होता। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को
और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।